वह बोला लूं तो ऐसा लूं जो कभी किसी ने लिया न हो। हे ब्रह्मा जी, दान ही देना है तो दे दो जो कभी किसी को दिया न हो। क्या कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, समय न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। ऐसा वरदान चाहिए, न ऊपर मरूं न नीचे, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न नर से न नारायण से, और न जिंदा से न मुर्दा से, और न 12 महीनों में मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, दिया। अब जब ये कहा कि दिया, लेकर के वरदान चले आए, आकर के पत्नी से कहा कि देवी मैं वरदान प्राप्त करके आया हूं। बहुत बढ़िया बात है, आप वरदान प्राप्त करके आए हैं। बोले देवी ये मान ले कि मैं अमर हो गया। बोले महाराज अगर आप अमर हुए तो मेरा श्रृंगार भी अमर हो गया। बोले यही मान ले। लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में ये ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में कोई न गुरुओं को मनाएगा, न माँ बाप की सेवा करेगा, और न ही ब्राह्मणों को जिमाएगा। आज से आप मेरे राज्य में रहें, मांस मदिरा खाएं और खुशी से रहें। कोई भी संत आपको माला फेरते हुए मिल जाए तुरंत बनवा दो, कहीं भी मंदिर बना हुआ दिख जाए तुरंत तोड़वा दो। आज से कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा, मेरे आदेश से सब चलेंगे, और मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ये ऐलान कर दिया। ऐसी बुरी हालत है। क्यों? बाबा चौपाई में लिखते हैं एक बात, हो जब धर्म की हानि बारे असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाथ ऊपर उठा के हरि बोल।
माने राक्षस, अधम माने नीच, और अभिमानी माने अभिमान करने वाला। एक अभिमानी का मतलब होता है जने काऊ की नाय मानी वही होवे अभिमानी, जाने काऊ की नाय मानी वही होवे अभिमानी। यहाँ बड़े उपद्रव हो रहे, इतने अधर्म बढ़ रहे, वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तिहारी, बेग उपाय करो तुम जाई, नहीं तो जाए रसातल भाई। महाराज कुछ करिए। सिर्फ हिरण्यकश्यप बाबा नारद की बात मानता, और यहाँ तक ये सोच लो ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए थे इसने, ऐसी वैसी तपस्या नहीं की थी, शरीर में दीमक लग गई थी, तब भगवान प्रसन्न हुए। और बाबा नारद ऐसे हैं कि नारम ज्ञानम ददात इति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो ही होता है नारद। और गुरु अगर नारद जैसा हो तो फिर तो कहना ही क्या है। गुरु का मतलब है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। ब्रह्मा शंकर विष्णु इत्यादि ने भी गुरु किए, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। आप जो भी दान कर रहे हैं और जहाँ तीर्थ करने जा रहे हैं, जब तक गुरु नहीं है तब तक वो तीर्थ पूर्ण नहीं माने जाते, और ना ही भजन संकीर्तन पूजा पाठ पूर्ण माना जाएगा। गुरु करने आपको जरूरी है, और गुरु भी ऐसे करिए जो आपको सतगुरु तक पहुंचा दे, वरना आज के टाइम पे बहुत बुरी हालत है, क्योंकि लोभी गुरु लालची चेला, और होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु तब तक मत करिए जब तक आपको न लगे, क्योंकि आजकल सब विद्वान ही हैं। पहले नहीं भी पढ़ते थे ना बुजुर्ग, उनको भी हद से ज्यादा ज्ञान है। आजकल पढ़े लिखे लोगों में इतने संस्कार नहीं है, और मैं जहां तक देखती आ रही हूँ आज के टाइम पे शिक्षा बढ़ती जा रही है, लेकिन संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। शिक्षा बढ़ती, गांव के बच्चे जो होते ना, गांव के बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि ये फलाने भैया हैं या ये फलाने के बेटे हैं, ये आपसे बड़े, इनके चरणबंदन कर लो। ये गांव के लड़कों को नहीं बताना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि शहर में जाओगे और चाहे कितना भी बड़ा बूढ़ा पहुंच जाए, लेकिन बच्चे को बताना पड़ेगा कि लला जी तुम्हारे ताऊ हैं, जो तुम्हारे बाबा, इनके चरणबंदन कर लो। उनको बताना पड़ेगा कि उनके पैर छू लो, लेकिन गांव में आज भी बताना नहीं पड़ता कि आप पैर छू लो। आज संस्कार आज भी गांव में है। भले ही पहले के लोग इतना नहीं समझते थे, नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनमें संस्कार और गुण कूट कूट के भरे होते थे, और आज भी है। क्योंकि आज के टाइम पे गुरु तो गुड़ ही रह गए, चेला चीनी है गए महाराज। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था भोला। भोला ही नाम था और सीधा बहुत था। दिक्कत एक थी उसकी कि खाता बहुत था। एक कहावत सुनी होगी कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन कुछ लोगों के लिए होना चाहिए कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। कुछ लोग इतना खाते हैं तो कहते हैं कि भोला के घर वाले बड़े दुखी थे। एक दिन गांव में संत आए महात्मा, तो एक गुरु थे और 10-20 साथ में शिष्य थे। तो भोला ने जवाब दियो कि महाराज हमें चेला बना लो। बोले बन जाओ। तो जवाब दियो महाराज काम का है, काम कछुनाए, बस माला जपनी है और जो काम गुरुजी बताएं वो करना। ठीक है, ये काम बढ़िया है।